हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ममता शर्मा एंड आज हम बेटा कवर करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीड, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज फ्रॉम द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब भी हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, जैसे इंस्पायर किया, मतलब इनहेलेशन किया एयर का या एक्सहेलेशन किया, तो ये जो अमाउंट है एयर का, इसको हम मेजर कैसे करते हैं? ठीक है, जब नॉर्मल ब्रीदिंग किया या फिर फोर्सफुल ब्रीदिंग भी है, ठीक है, तो ये जो अमाउंट है एयर का, इसको हम मेजर कैसे करेंगे? तो इसको हम मेजर करेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नॉन एज स्पायरोमीटर। ठीक है, इससे हम जो है मेजर कर लेते हैं ये वॉल्यूम ऑफ द एयर। ठीक है, द फर्स्ट वेरी वॉल्यूम है बेटा टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जब हम कोई भी फोर्सफुल इवेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं है, तब सिर्फ नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर रहे हैं एयर का, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसका वैल्यू होती है 500 ml तक। ठीक है, अब इस 500 ml में से भी बेटा जो 350 ml ऑफ एयर है, वो जो है एल्वेलाई तक जाती है, वो एक्चुअल डिफ्यूजन में जो है पार्टिसिपेट करती है। तो जो बाकी की रिमेनिंग वॉल्यूम है, दैट इज जो कि आपका 500 का 30% बनेगा, दैट इज अराउंड 150 ml, जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या है ये? डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक है, ये कहाँ रह जाती है? ये रहती है आपके कंडक्टिंग पार्ट में। ठीक है, 500 में से जब आप इनहेल करते हो तो 150 जो ml है एयर का, वो कंडक्टिंग जोन में रह जाएगा, एंड बाकी का जो 350 ml है वो एक्चुअल में एल्वेलाई तक जाता है, वहां पर फिर वो डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये है आपका टाइडल वॉल्यूम। अगर आपसे पूरा कंप्लीट वॉल्यूम पूछा जाए तो आप 500 ही मार्क करोगे। अगर अलग से पूछा जाएगा डीएसवी, मतलब डेड स्पेस वॉल्यूम, तब आप बोलोगे दैट इज अराउंड 150 ml। अब यहाँ पर आपकी एक और टर्म आती है, दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब ये क्या है? ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन है आपका कि देखो, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो पर मिनट हम कितने बार इनहेल या एक्सहेल आउट कर सकते हैं? तो वो होता है आपका 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, अब पल्मोनरी वेंटिलेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन के लिए आपका पीवी, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू 12 टू 16 टाइम्स ऑफ ब्रीदिंग रेट। ठीक है, क्या है ये? ब्रीदिंग रेट है हमारा 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट। तो ये कितना आएगा? 500 इंटू 12 टू 16, विच विल बी अराउंड 8 लाइक 6000 टू 8000 ml पर मिनट। ठीक है, जो कि आपको बोल सकते हो कि 6 लीटर टू 8 लीटर पर मिनट। तो ये है वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि पर मिनट में हम इंस्पायर या एक्सपायर। सेकेंड वॉल्यूम रहेगी आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है? ये है एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। मतलब देखो, टाइडल वॉल्यूम के बाद और कितना हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लंग्स के अंदर फिलअप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आईआरपी, जिसका वैल्यू होता है अराउंड 2500 से लेकर 3000 ml तक। नेक्स्ट आपकी है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीडिशन। मतलब टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया, उसको बाहर निकाल दिया, एक्सहेल आउट कर दिया, उसके अलावा और कितना फोर्सफुल एक्सहेल आउट कर सकते हो, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटर रिजर्व वॉल्यूम, जिसका सम आता है आपका 11,000, मतलब 1000 ml से लेकर 1100 ml तक। नेक्स्ट है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है? जब आपके लंग्स में जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर है जो कि कभी बाहर नहीं आता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि हमेशा लंग्स के अंदर रहती है, जिसका वैल्यू रहेगा आपका 1100 टू 1200 ml। ठीक है, ये होगा आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका फंक्शन क्या है? पहला तो ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, क्योंकि हमेशा अवेलेबल रहेगी वहां पर। सेकेंड, जो थ्रू आउट पार्टिसिपेशन चलता है गैसेस का इन डिफ्यूजन, तो वो चलता रहे। ठीक है, इसलिए ये मतलब इंश्योर करती है। पहला, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स। दूसरा है कि जो थ्रू आउट जो है वो डिफ्यूजन चलता रहे। और देखो, रेजिडुअल वॉल्यूम क्योंकि एक्सचेंज में, मतलब एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, मतलब इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो इसको हम स्पायरोमीटर से जो है, क्योंकि लंग्स से बाहर ही नहीं आ रही, हमेशा उसके अंदर ही रहती है, तो स्पायरोमीटर से इसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट कैन नॉट बी मेजर थ्रू स्पायरोमीटर। तो अब ये यहाँ तक आपकी वॉल्यूम्स खत्म होती है। देन अब आती है आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। अब ये क्या है? देखो,
जितना भी वॉल्यूम हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, अब इनको कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स को बोलते हैं हम कैपेसिटीज, जो कि फर्स्ट हमारी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या है देखो, मैक्सिमम एयर अ पर्सन कैन इनहेल, मतलब फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद, ठीक है, मतलब फोर्सफुली और कितना इनहेल कर सकते हैं हम, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, मान लो ये क्या रहा, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, दैट इज द मैक्सिमम एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब टाइडल वॉल्यूम के बाहर निकालने के साथ साथ हम कितना इनहेल कर पाएंगे। ठीक है, तो वो सम किसका रहेगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, तो दैट विल बी अराउंड 3000 टू 3500। ये कैसे आया है देखो, 500 क्या हो गया हमारा, टाइडल वॉल्यूम हो गया, प्लस 2500 से लेकर 3000 तक हमारा IRV हो गई, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 3000 टू 3500, मतलब एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद अब सम कितना इनहेल कर सकते हैं एक साथ, तो वो टीवी प्लस IRV रहेगा। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज, मतलब मैक्सिमम एयर पर्सन कैन एक्सहेल, मतलब कितना हम नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद और कितना एक्सहेल आउट कर सकते हैं। मतलब हमने टाइडल वॉल्यूम तो इनहेल किया, उसके अलावा हमारे लंग्स में क्या था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी था, तो अब इन दोनों को हम क्या कर पाएंगे, एक्सहेल आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। ये कैसे आएगा, 500 में आप प्लस करोगे 1000 ml से लेकर 1100 ml तक, तो इसका जो सम आएगा वो अराउंड आएगा आपका 1500 से लेकर 1600 ml तक। ये आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। सेकंड है आपकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालने के अलावा और कितनी जो अमाउंट ऑफ एयर है वो लंग्स के अंदर रहेगी, दैट इज FRC, दैट इज ERV रहेगी, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगी और रेजिडुअल वॉल्यूम रहेगी। तो इनका सम आता है आपका 2100 से लेकर 2300 तक, दैट इज देखो 1000 से लेकर 1100 ml तो हमारा क्या था, ERV, प्लस हम 1100 से लेकर 1200 तक क्या प्लस कर देंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम, तो सम आ जाएगा ये। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन एंड आउट विद एफर्ट, मतलब कितना हम ब्रीद इन कर सकते हैं फोर्सफुली, है ना, इनहेल कर सकते हैं, फोर्सफुली एक्सहेल आउट कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल ब्रीदिंग में आ गया, उसके अलावा फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हैं IRV एंड फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते हैं ERV, तो इन तीनों का सम बनेगा हमारा, कितना बनेगा, दैट इज अराउंड 4000 से लेकर 4800 तक। 500 ये ऐड करोगे, IRV ऐड करोगे 2500 से लेकर 3000 तक, ERV ऐड करोगे 1000 से लेकर 1100 तक, तो सबका सम आएगा कितना, 4000 टू 4800 ml। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब एक टाइम पर हम लंग्स में कितना जो है मतलब एयर को फिलअप कर सकते हैं, तो वो होगा TLC, जिसमें सब मिला दो, टाइडल वॉल्यूम भी मिला दिया, IRV, ERV एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, तो सबका सम बन जाएगा हमारा TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी क्या बन जाएगा, TLC बन जाएगा। तो इसका वैल्यू सबको मिला दो, ठीक है, सबको ऐड कर दो, तो इसका सम रहेगा 6000 ml। ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है। अब देखो ये तो नॉर्मल आपको याद रखनी है, ठीक है, सबका टाइडल वॉल्यूम का मतलब सबका वॉल्यूम और आपको अमाउंट याद रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक शॉर्ट रिवीजन के लिए कि टीवी दिया हुआ है, IRV, ERV सब कुछ आपकी कैपेसिटी सारा दिया हुआ है, तो ये वैल्यू के साथ आप इसको याद कर सकते हो, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज। नेक्स्ट है कि ग्राफ से ये जो है स्पायरोग्राम, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम से शुरू करते हैं। देखो जब हम इनहेल करते हैं, कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो दैट इज रेड कलर ले लेंगे विच इज मोस्ट एफिशिएंट, ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये लाइन, तो हम इनहेल कर रहे हैं, नीचे की तरफ आएगा तो एक्सहेल, ऊपर की तरफ है तो इनहेलेशन, नीचे की तरफ है तो एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो जब नॉर्मल ब्रीदिंग है, कोई भी फोर्सफुल इवेंट नहीं है, तो वो हम टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, दैट इज अराउंड 500 ml। टाइडल वॉल्यूम के अलावा फोर्सफुल कितना इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज इंस्पायरेटर रिजर्व वॉल्यूम 2500 से लेकर 3000 तक ml में, इसकी यूनिट सबकी यूनिट ml में रहेगी। फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और कितना मतलब
फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर टीवी, आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, तो दैट इज अराउंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया 1000 से लेकर 1100 तक। जो लंग्स में हमेशा रहेगी दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से लेकर 1200 ml तक। ये सारी वॉल्यूम यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी है आपका कैपेसिटीज, दैट इज फर्स्ट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो जिसमें क्या क्या आएगा, IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम। दूसरा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें क्या आएगा, यहाँ से टाइडल वॉल्यूम से लेकर ये टीवी प्लस ERV। टीवी प्लस ERV क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC हो जाएगा, ठीक है। फिर है वाइटल कैपेसिटी, दैट इज सब सम अप कर दो, IRV टाइडल वॉल्यूम ERV, ये है हमारी वाइटल कैपेसिटी। इन सब में मिला दोगे प्लस कर दोगे रेजिडुअल वॉल्यूम तो आ जाएगी TLC, टोटल लंग कैपेसिटीज। आई होप आपको ये ग्राफ देखना भी आ गया होगा, है ना, और इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो वॉल्यूम की है या कैपेसिटीज की है, ये भी आपको देखना आ गया होगा। एंड एक चीज बच गई बेटा यहाँ पे, FRC बच गया, फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी, है ना। FRC क्या रहेगी आपकी, ये रहेगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, ये होगा FRC। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। Stay tuned to my channel and please like and subscribe to this. And all the best for your NEET exam.